हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मुतिईन वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकरामु अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीरिल हुदिल मयामीन खलीलिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। على أعدائه ومنكر فضائله وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. صلى الله عليه وسلم. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जिस हदीस मुबारका की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया, रात में उसी आयत के ज़ैल में आप हज़रात की खिदमत में चंद बातें पेश की थी, चूँकि ये मुनासिबत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इसी हदीस मुबारका को सरनामे कलाम करार दिया, जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। अब टुकड़े के बारे में रात में तफसील से अर्ज़ किया जा चुका कि जो खासियत कुल में होगी वही जुज़ में होगी, वही टुकड़े में होगी। मन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। वमन आज़ानी फ़क़त आज़ल्लाह, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने खुदा को अज़ियत दी। और हदीस में आगे बढ़कर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने मेरी वफ़ात के बाद फातिमा को अज़ियत दी, गोया उसने मेरी ज़िंदगी में फातिमा को अज़ियत दी, और जिसने मेरी ज़िंदगी में फातिमा को अज़ियत दी, गोया उसने मेरी वफ़ात के बाद फातिमा को अज़ियत दी। यानी चाहे पैगंबर की ज़िंदगी में अज़ियत दे कोई, या पैगंबर की वफ़ात के बाद कोई अज़ियत दे, जिसने भी सय्यदा कायनात को अज़ियत दी, अल्लाह के रसूल कहते हैं उसने मुझे अज़ियत दी, मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, और जिसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई उसने खुदा को तकलीफ़ पहुँचाई। और जो खुदा को अज़ियत दे, जो खुदा को तकलीफ़ पहुँचाए, वो काफिर के अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। अब वो बात अज़ियत और तकलीफ़ की आई तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या बीबी को अज़ियत खाली दुश्मन दे रहे हैं, या दुश्मनों ने दी, या अपने भी दे रहे हैं और अपनों ने भी दी? अज़ियत की बात है भाई। बाप और माँ बद अखलाक और बदतहजीब बेटे को समझाते समझाते थक जाते हैं तो उनके दिल को तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ दुश्मन नहीं दे रहा है, कौन दे रहा है? अपनी औलाद जिसको पैदा किया है। फिर एक मंजिल ऐसी आती है माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, आग कर देते हैं। तो अब ज़रा इंसाफ से बताइए कि पैगंबर ने फरमाया जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। अब वो चाहे मेरी ज़िंदगी में अज़ियत दे या मेरे मौत के बाद अज़ियत दे, जिसने जब भी अज़ियत दी शहज़ादी को उसने मुझे अज़ियत दी। तो बात तो फ़ौरन हमारे ज़हन में ही आती है कि दुश्मनों ने अज़ियत दी, ये बिल्कुल अपनी जगह क्लियर है, और लानत क़यामत तक उनके ऊपर होती रहेगी। ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं तो उस लानत को 1000 बार पढ़ने को कहा गया है। क्यों? सलाम तो एक बार, और लानत को 1000 नहीं 100 मरतबा पढ़ो। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन
सबसे पहले जालिम के ऊपर लानत कर जिसने हक अहले बैत को गस्ब किया, हक अहले बैत पे जुल्म किया, और उसकी इत्तिबा करते हुए जितने भी लोग आए आखिर तक उन सब के ऊपर लानत कर। ये ज़ारत आशूरा का फिक्र है। अब इसको बताया गया कि 100 बार तुम पढ़ो। और भी है लानतें, सुम्मा अव्वलन सुम्मा सानिया सुम्मा सालिस सुम्मा राबिअ। तबर्रा वाक़ई हमारे मजहब में वाजिब है तवल्ला की तरफ, लेकिन वो तबर्रा नहीं जो मशहूर है, फितने वाला तबर्रा नहीं वाजिब है। कोई ऐसा बताइए जो 100 बार लानत पढ़ता हो, अपने आप को तबर्राई बोलता है। आजकल बहुत से लोग अपने आप को तबर्राई भी आगे लिख रहे हैं, शिया लोग इसी भावनगर के अंदर, या अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम तबर्रा वाले, तवल्लाई नहीं। या मतलब हुआ ना कि तबर्राई आप लिख रहे हैं, तवल्लाई नहीं है। ये कौन सा मजहब आ गया भाई तबर्राई का? अब शिया है तो शिया, ठीक है, जाफरी है, हम सब जाफरी हैं। अब वो अपनी अटक जो लगती है वो अपनी अलग लगती है, तो आखिर में तबर्राई लिखने लगे। तो ये तबर्रा नहीं जो फितना पैदा करे। खुलेआम मिंबरों से तबर्रा, खुलेआम गलियों में तबर्रा, खुलेआम अहले सुन्नत के महल्लों में तबर्रा, ये हराम है। ये तबर्रा वाजिब नहीं है। तबर्रा खामोशी के साथ बैनी व बैन अल्लाह होना चाहिए। हमारे खुदा के दरमियान हम दिल से बद्दुआ करें, जितने मोहम्मद वाले मोहम्मद के दुश्मन हैं अल्लाह क़यामत तक उन सब के ऊपर लानत करे, और इसका भी सवाब मिलता है लानत करने। तो कोशिश करें कि टाइम मिले तो ये फ़िक्रा जब आए ज़ारत आशूरा में तो इसको दोहराएं और दिमाग में वही मंजर सामने रखें जिसने सबसे पहले आले मोहम्मद का हक रस्म किया, जिसने शहजादी का हक रस्म किया, जिसने तकलीफ पहुंचाई, जिसने पहलू पे दरवाज़ा गिराया, जिसने आग और लकड़ियाँ लाई। ये सब जहन में होना चाहिए। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन, सबसे पहले ज़ालिम पर लानत कर। ज़लम हक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, कि जिसने सबसे पहले आले मोहम्मद का हक गस्ब किया, उनके हक में जुल्म किया। वाक़ुल ताबिईन लहू अला ज़ालिक, और उसी तरह आखिर तक जो भी उसकी इत्तिबा करे, उसकी सीरत पे चले, उसके रास्ते पे चले, उन सब के ऊपर लानत। सलात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात इसी तरह आ गई, अजियत कौन दे रहा है? सिर्फ दुश्मन दे रहा है? वो तो दे रहे हैं, दे चुके, जो दे चुके और आज भी दे रहे हैं। कब्र सैयदा वीरान है, अजियत ही तो दे रहे हैं दुश्मन। लेकिन आज मैं जिस पॉइंट में गुफ्तगू करना चाहता हूं कि हम खुद अजियत दे रहे हैं शहजादी को। हम जो शिया हैं, हम जो आशिक़ अली हैं, हम जो गुलाम है शहजादी के, हमारे घर की खवातीन जो कनीज है शहजादी की। मैंने रात की मजलिस में अर्ज़ किया था कि मासूमीन में अल्लाह ने 13 को मर्दों के लिए नमूने अमल बनाया और 1 को औरतों के लिए नमूने अमल बनाया। इससे अजमत शहजादी की पता चलती है, एक तरफ 13 और एक तरफ 1। यह मासूमीन की बात है। वरना अलग से तो मौला अब्बास भी हमारे आका हैं, अलग से तो बीबी ज़ैनब भी खवातीन की शहजादी हैं, अलग से तो बीबी उम्मे कुलसूम भी खवातीन की शहजादी हैं। मगर मासूमीन में 13 रहनुमा हमारे मर्दों के लिए नमूने अमल, और सिर्फ 1 खातून जन्नत औरतों के लिए नमूने अमल। मगर आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि शहजादी ने अपनी पूरी 9 साल की इज़्दिवाजी ज़िंदगी, यानी शादी के बाद वाली ज़िंदगी इस अंदाज से गुजारी है कि जितनी चीज़ों की ज़रूरत है एक शादीशुदा घराने में, वो सारी चीज़ें शहजादी की ज़िंदगी में मिल जाएंगी। बच्चों की तरबियत वो भी मिल जाएगी, माँ बाप के साथ सलूक वो भी मिल जाएगा, सास ससुर के साथ कैसा सलूक होना वो भी मिल जाएगा, और शौहर के साथ कैसा सलूक वो सब भी मिल जाएगा, पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक वो सब मिल जाएगा, यतीमों बेवाओं मिस्कीनों गरीबों के लिए कैसा सलूक वो सब शहजादी की ज़िंदगी में 9 साल ज़िंदगी में मिल जाएगा। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, आप कभी यही बता सकते कि शहजादी जो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा चाहती थी, इतना ज़्यादा प्यार करती थी,
कभी अपने बच्चों का बर्थडे मनाया हो? आप में कोई बता सकता है? मौला अली ने या बीबी ज़हरा ने इमाम हसन इमाम हुसैन का बर्थडे मनाया हो? बीबी ज़ैनब बीबी उम्म कुलसूम का बर्थडे मनाया हो? या इमाम हसन ने जनाब कासिम का बर्थडे मनाया हो? या इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बर्थडे मनाया हो? जनाब अकबर का बर्थडे मनाया हो? जनाब हसन का बर्थडे मनाया हो? किसी इमाम की तारीख में यह नहीं मिलेगा कि किसी ने अपने बच्चों का बर्थडे मनाया हो। मगर आज ये बदतरीन सिफत, ये बदतरीन अमल जो ईसाइयों का है, जो क्रिश्चियन का है, हमारे शिया मुआशरे में इतनी तेजी के साथ फैल रहा है कि न पूछिए। इस बर्थडे के नाम पे अय्याशियां की जाती हैं, इस बर्थडे के नाम पे बेहयानियां की जाती हैं, इस बर्थडे के नाम पे जो है गैर शरई अमल होते हैं, इस बर्थडे के नाम पे तालियां बजाई जाती हैं, इस बर्थडे के नाम पे जो है, इस बर्थडे के नाम पे गाने लगाए जाते हैं, इस बर्थडे के नाम पे म्यूजिक चलाई जाती है, इस बर्थडे के नाम पे डांस होता है, इस बर्थडे के नाम पे फजूल खर्ची होती है, जिसके बारे में खुद कुरान आवाज देता है, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, कि जो फजूल खर्ची करते हैं वो शैतान के भाई हैं। और फजूल खर्ची इसराफ गुनाह कबीरा है। न किसी मासूम ने बर्थडे के लिए बताया, न किसी इमाम ने बर्थडे का हुक्म दिया, न किसी मर्जी ने बर्थडे के बारे में बताया, न किसी कुरान की आयत में लिखा होगा कि बर्थडे मनाओ। मगर आज हम शहजादी के कनीजी के दावा करते हैं। ये खवातीन, ये देखिए जनरल मैसेज है, मैं जहां जहां गया हूं हर जगह का जो माहौल देखा है उस हिसाब से मजलिस पढ़ रहा हूं। और ये मेरी मजलिस यूट्यूब पे जाएगी, इसलिए ये जनरल मैसेज है ताकि जहां तक लोग सुने कम से कम कुछ तो हिदायत के रास्ते पे गामजा हो कि सिर्फ हमारा दावा 2 उंगल की जबान तक महदूद न रहने पाए, बल्कि वहां से उतर कर दिल के अंदर उतरे और हम अपने मुआशरे को ऐसा बनाएं जैसा मासूमीन अलैहिस्सलाम चाहते हैं। आज इस्लाम हमसे कहता है कि जब बच्चा पैदा हो दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में इकामत कहो। न मालूम होती है कि नहीं? याद है तो शुक्र खुदा, नहीं याद है तो अफसोस की बात कि ये याद नहीं मगर बर्थडे याद है। इस्लाम कहता है बच्चों का अच्छा नाम रखो, मगर ये याद नहीं बर्थडे याद रहती है। उल्टे सीधे नाम पता नहीं कहां कहां से उठा के लाके बच्चों को बच्चों में नाम रख देते हैं। इस्लाम कहता है अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करो, ये याद नहीं रहता मगर बर्थडे याद है। इस्लाम कहता है अपने बच्चों का बेहतरीन आदाब सिखाओ, मगर ये याद नहीं बर्थडे याद रहती है। इस्लाम कहता है जब बच्चे सोने लगे तो उनका मुंह हाथ कायदे से धुला दो, वरना शैतान सूंघता है और बच्चे ख्वाब में डरते हैं। ये किसी माँ को याद नहीं मगर बर्थडे याद रहती है। इस्लाम कहता है अपने बच्चों का 7वें दिन अकीका कर दो, 7वें दिन अकीका कर दो। इंसान बूढ़ा हो जाता है, अकीका नहीं होता, जवान हो जाता है, शादी हो जाती है, अकीका नहीं होता, मगर बर्थडे याद रहती है। 7वें दिन हुक्म है अकीका करो, जानवर ज़िबह करो, ताकि बच्चा परेशानियों से महफूज हो जाए, मुसीबतों से महफूज हो जाए, बीमारियों से महफूज हो जाए, मगर अकीका याद नहीं बर्थडे याद रहती है। इस्लाम कहता है हर हफ्ते बच्चों का नाखून काटो, तुम भी खुद भी काटो, उनके नाखून के मैल कुचैल साफ करो। ये तो याद नहीं रहता मगर बर्थडे याद रहता है। पतीला अलीजान मोहतरम, जो कुछ इस्लाम कहता है वो हमें याद नहीं, और जो इस्लाम के दुश्मन कहते हैं वो हमारे शिया मुआशरे में फैलता चला जा रहा है। हम अपने बच्चों, इस्लाम कहता है अपने बच्चों को हदीसें सिखाओ, हदीसें कोई नहीं सिखाता, हदीसें कोई नहीं सिखाता मगर बर्थडे याद रहती है। इस्लाम कहता है अपने बच्चों को दीनदार और दयानतदार बनाओ, मगर ये याद नहीं रहता अपने बच्चे का बर्थडे याद रहता है। इस्लाम कहता है बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शौहर नामदार वाला मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि। 3 साल का हो जाए, चेहरों की मजलिस याद होगी, बस थोड़ी सी बात। जब बच्चा 3 साल का हो जाए तो उसे 7 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहलाओ। जब बच्चा 3 साल 20 दिन का हो जाए तो उसे 7 मरतबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहलाओ। जब बच्चा 4 साल का हो जाए तो उसे 100
पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क्या सिखा रहे हो आज अपने बच्चों को? क्या सिखा रहे? उत्तरायण आया 14 जनवरी को, हमारे बच्चे सबसे आगे आगे पतंग उड़ाने वाला। 14 जनवरी उत्तरायण, हमारे बच्चे सबसे आगे। दिवाली आई, हमारे बच्चे सबसे आगे। होली आई, हमारे बच्चे सबसे आगे। अभी ये जो गया 25 दिसंबर क्रिसमस डे, हमारे बच्चे सबसे आगे। और अभी जुमेरात को आधी रात को जो है न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हमारे बच्चे सबसे ज्यादा आगे। हमारे का बच्चे बीजपड़ी के बच्चे नहीं, हमारे यानी शिया मुआशरे के, जहां जहां मैंने देखा वहां सबसे आगे रहते हैं। क्यों? ये वालिदैन की गलती है। उन्होंने बचपन में जो सिखाना चाहा वो सिखाया ही नहीं। और सिखाएंगे कैसे? सिखाएंगे कैसे? वो खुद ही उन कामों में लगे थे, उन्हें फुर्सत नहीं है। जरा भी फुर्सत मिली, घर में जितने लोग हैं उतने मोबाइल हैं। काम धाम से फुर्सत मिली, बीवी को जो है, माँ को जो है किचन से फुर्सत मिली, और बाप को जो है दुकान से फुर्सत मिली। सब लोग अपने बेड पे, बाप अपना मोबाइल लेके बैठ गया, बीवी अपना मोबाइल लेके बैठ गई, माँ अपना मोबाइल लेके बैठ गई। बच्चा क्या करे? बाप को देख रहा है, वो अपने काम में मुलविस है, माँ अपने काम में मुलविस है, तो बच्चा जो देखेगा वही करेगा। आप खुद मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे मोबाइल मत देखो। सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट मत पियो। तंबाकू खा रहे हैं, तुम तंबाकू मत खाओ। असर होगा? कुछ असर होने वाला नहीं है। एक औरत पैगंबर गिरामी क़द्र सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह के रसूल, मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है, थोड़ा सा कुछ नसीहत कर दीजिए। तो मना कर देना चाहिए, बेटे मीठे मत खाओ। लेकिन कल आना, कल आना। और जब दूसरे दिन वो औरत आई तो अल्लाह के रसूल ने कहा, बेटा मीठा मत खाया करो। अरे यही बात कल कह देते। उस औरत ने कहा, अल्लाह के रसूल इतनी बात कल कह देते। कहा, तुम समझी नहीं मैंने कल क्यों नहीं कहा? कल मैं खुद खजूर खाए हुए था, मैंने खुद खजूर खाई थी, मीठी खजूर थी, इसलिए मेरा हक नहीं बनता था कि मैं तुम्हारे बच्चे को रोकूं। आज मैंने कुछ मीठा नहीं खाया है, इसलिए जो है मैं नसीहत करता हूं तुम्हारे बच्चे, बेटा मीठा मत खाओ। कल बोलता तो असर न करता, आज बोल रहा हूं तो असर होगा। तो अगर आप चाहते हो हमारे बच्चे अब से भी सुधर जाए, तो अल्लाह के रसूल और मासूमीन फरमाते हैं, अपने बच्चों को हदीसें सिखाओ बचपन से, अकीदे की हदीसें सिखाओ, ताकि अकीदा उनका खराब न हो। बेहतरीन तालीम दो। पहले की माएँ, हम बचपन में देखते थे, रात होती थी बच्चों को सुलाती थी, माएँ नहीं तो दादियाँ सुलाती थी। बेटा कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा याद कराया जाता था बिस्तर पर। अल्लाह एक बड़ी में पाक बिस्तर पर याद कराया जाता था, इमाम का नाम बिस्तर पर याद कराया जाता था। मगर जिस मकाम पे कलमा, इमाम का नाम, अल्लाह एक बड़ी में पाक याद कराना चाहिए था, उस मकाम पे हमने एक एक बारिश का मोबाइल देकर बच्चों के जहन में 12वीं ठूस दिया है, बच्चों के जहन में जेठालाल ठूस दिया है, बच्चों के अंदर भीम भीम ठूस दिया है, बच्चों के दिमाग में जो है वो क्या नाम है, गेम ठूस दिया है, बच्चों के दिमाग में कार्टून ठूस दिया है। कहाँ से पढ़ेंगे? जो आदत आप दिखाएंगे, जो आदत आप बनाएंगे बचपन से, वही आदत पड़ी रहेगी। आप कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। 5 साल के अंदर अंदर अगर बच्चे हमारे कंट्रोल न हुए तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं भी देख रहा था फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहा था कि कैसी तरबियत, 1 साल का बच्चा यकीनन तरबियत की होगी तभी तो। उसका बाप एक हाथ में कुरान लिए हुए, एक हाथ में मोबाइल लिए हुए। बच्चे को मोबाइल दे रहा है तो बच्चा रोने लगता है, कुरान दे रहा है तो लेने लगता है, फिर कुरान इधर करके मोबाइल दे रहा है तो बच्चा कुरान की तरफ लपक रहा है। बच्चा कुरान की तरह, 1 साल का बच्चा जिसे बोलना तक नहीं आता सिवाय रोने के, वो कुरान की तरफ लपक रहा है। इसका मतलब तरबियत की होगी तभी तो। लिहाजा बचपन से बच्चों के सामने ऐसी आदतें डालें, कुरान पढ़े, ताकि बच्चा देखे तो उससे मोहब्बत हो जाए। फिर उसके बाद यानी 1 साल का बच्चा, 2 साल का, तभी ये सब करना है, ताकि वो देखता रहे मेरे माँ बाप किस चीज से मोहब्बत करते हैं, मेरे आंखों के सामने रोजाना क्या चीज है। लिहाजा जो चीज उसके सामने रहेगी उसी से वो मोहब्बत करेगा। और अगर शुरू में स्मार्टफोन दे दिया गया तो फिर कोई उसे संभाल नहीं सकता। अरे मौलाना संभालिए, अरे आप नहीं संभाल पाए तो मौलाना क्या संभालेंगे? सवाल पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे।
बच्चों से। बच्चों से नाजायज मोहब्बत किसी को कहते हैं कि बच्चा जो मांग रहा है उसे दे रहे, ये नहीं देख उसके लिए क्या नुकसान दे, क्या फायदेमंद है। तो कोशिश करें कि अगर हमें अपने बच्चों को सुधारना, उनके सामने मोबाइल खुद न देखें। हर घर का यही हाल है भाई, आए वो सब ले गए दो मोबाइल, वो देखो तो अलग अपना मोबाइल, ये वो देखो अपना अलग मोबाइल। ये मोबाइल नहीं, ये वक्त का शैतान है, शैतान जिसने हमारे मुआशरे को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इस शैतान से बचना हमको भी बचना पड़ेगा और हमारी औलाद को भी बचाना पड़ेगा। कुरान आवाज दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा नासु वल हिजारा। ऐ ईमान लाने वालों, तुम खुद जहन्नम की आग से बचो, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। बात बहुत आगे गुजर रही है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कि अजियत देने वाले खाली दुश्मन नहीं है, अजियत देने वाले हम भी हैं। अगर कोई गैर शरई अमल हमसे होता है तो न तो अल्लाह राजी होगा, न रसूल, न आले रसूल, उनको तकलीफ होगी, उनको अजियत होगी। लिहाजा उन्होंने जिसका हुक्म दिया है वही हम बजा लाएं। इस्लाम ने जो कुछ का 7वें दिन अकीका करो बच्चे का। बुढ़ा हो जाता है, टीका नहीं होता, 7वें दिन का है। और बर्थडे हर साल, कहाँ का कहाँ, किसने बताया बर्थडे करने का? ये ईसाइयों क्रिश्चियनों का तरीका है और वो उसमें ना मालूम। ये मैं बता रहा हूँ, मेंबर से मैं किसी गैर मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बर्थडे के नाम पे क्या क्या हो रहा है। डांस तक होता है भाई, म्यूजिक चलती है, गाना होता है, फजूल खर्ची होती है, जबकि इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया। अरे इस्लाम ने जो कहा 7वें दिन अकीका करो, यानी जानवर ज़िबा करो और उसका बाल जो पैदाइशी बाल है उसे उड़ाकर उसके बराबर चांदी सदका कर दो। ये नहीं होता। मैं 7 साल पहले जब यहाँ आया था तो मस्जिद के मिंबर पर यह बात पढ़ी थी। आप कहेंगे बहुत हाफिजा तेज है मौलाना। हाँ, 7 साल पहले उस मिंबर पर पढ़ा था कि मैं एक मकाम पे गया, लड़की की शादी होने वाली थी, लड़की की शादी होने वाली है, सोचा कि इसका अकीका कर दें। बाप बुलाने आया, वहाँ बाहर जानवर तैयार था। मैं जब गया तो बाहर उसको बैठाया गया, कहा मौलाना रुकिए, ये नाई अंदर जा रहा है ना, तो एक साथ काम कीजिएगा, इधर काटिएगा, वो उधर बाल उतारेगा। मैं किसका बाल उतारना है? अरे भाई लड़की जिसकी शादी है, अगर बाल पूरा उतार देगा? मैं बोला नहीं, वो थोड़ा सा काटेगा। मैं कहा सुनिए, वो जितने में आपने बुलाया उसको पैसा दे दीजिए और रवाना कर दीजिए। मैं जब तक मौजूद हूं एक सुन्नत के लिए हराम काम नहीं करने दूंगा। एक नामहरम आपकी बेटी का बाल छुए, और भी इतना काटने से क्या अकीका हो जाएगा? अरे पैदाइशी बाल उड़वाने का इस्लाम ने हुक्म दिया है। हमारे यहाँ क्या है, दिमाग में जो आ गया उसे दीन बना दिया, जो आ गया उसे शरीयत बना दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जरूरी नहीं है ये पैदाइशी बाल उड़वाया जाता है, उसको 500 दिया और उसको रवाना कर दिया। एक सुन्नत के लिए हराम करवा रहे। ऐसे ऐसे लोग दिमाग में ऐसे करो ये हो जाएगा, ऐसे करो वो हो जाएगा। दीन को समझने की कोशिश नहीं करो। दीन उस वक्त तक समझ में नहीं आने वाला है जब तक हमारी मजलिसें मदरसा ना बन जाएं। सिर्फ मदरसा नहीं कि बच्चे आए स्टूडेंट बनकर, आप भी जब तक स्टूडेंट बन के मजलिस में शिरकत नहीं करेंगे और मिंबर पर आने वाला जब तक टीचर की तरह लेक्चर नहीं देगा, तब तक ना हमारा मुआशरा सुधरेगा, तब तक हमारे नौजवान और बच्चे सुधरेंगे, तब तक हमारा मुआशरा नहीं बदलेगा। बदलना है तो मजलिस को मदरसा बनाना होगा, मिंबर बनाने वाले को बेहतरीन लेक्चर
कीमत नहीं पड़ रही। ऐब निकालने के लिए हर एक तैयार रहता है, कीना हर एक के दिल में मौजूद, हसद हर एक के दिल में मौजूद, बुराई करने के लिए तैयार, मगर नेकी की हिदायत करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। तो एक मौलाना कहाँ तक सुधारे। इसलिए जरूरी है कि जो कुछ हम यहाँ से सुने उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इल्म एक ज़कात है, उसे जितना ज़्यादा फैलाओगे वो बढ़ता ही चला जाएगा। मिलजुल कर सलाह पढ़ने मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 13 जमादुल अव्वल से 3 जमादुल सानी तक अय्याम फातिमिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल तक अय्याम अज़ा होता है। गम के अय्याम, और इन अय्याम में कोई खुशी का फंक्शन नहीं होना चाहिए। अय्याम फातिमिया बहुत गज़ब के अय्याम, बड़े दर्दनाक अय्याम। 2 तारीखें मिलती है शहजादी की, एक 13 जमादुल अव्वल और एक 3 जमादुल सानी। अब नहीं मालूम गुजराती पंचांग में कहाँ से 14 जमादुल अव्वल को तारीख डाल दी। 2 तारीख है 13 जमादुल अव्वल, मगरिब के बाद बीवी की वफात हुई, और 1 तारीख है 3 जमादुल सानी। ये 20 का जो हिस्सा है वो अय्याम फातिमिया। लिहाजा कोशिश करें कि दरमियान हंसी मजाक से परहेज करें, नए काम करने से परहेज करें, कोई ऐसा फंक्शन जिसमें खुशी का इजहार हो उससे परहेज करें। यही दर्श दिया है, हमें खुश रखना अपनी शहजादी को, अपने मासूम रहबरों को, तो हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम खुद उनके चाहने वाले, मगर हम उनकी बातों पर, मगर दूसरे लोग उनकी बातों को बड़ी अकीदत से सुनते हैं, समझते हैं, अमल करते हैं। दुबई का एक इंसान बहुत पैसे वाला था, दुबई में रहता था। वो अपनी बेटी को बहुत चाहता था। उसकी एक बेटी थी, रसूल की बेटी भी थी, रसूल बहुत चाहते थे। वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा चाहता था, बहुत ज़्यादा। वैसे भी बेटी बाप को प्यारी होती है और बेटा माँ को प्यारा होता है। वो बोलता कि ऑफिस में जब भी जाता था, एक आलिम दीन बताते हैं, एक आलिम दीन है, वो बताते हैं कि वो शख्स मेरे पास आया और मुहर्रम की मजलिस, अशरे की मजलिस, कहा 5 दिन आप बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब पढ़े। तो वो चौंक गए आलिम दीन, कहा भाई मुहर्रम चल रहा है, मुहर्रम में इमाम हुसैन की मुसीबत बयान की जाती है, और आप कह रहे हैं बीबी फातिमा, वो भी 1 दिन नहीं 5 दिन। कहा नहीं, मैं आपसे पढ़वा रहा हूँ, लिहाजा आपको पढ़ना पड़ेगा। वो आलिम दीन तैयार हो गए, 5 दिन तक उन्होंने बीबी के मसाइब पढ़े। कब? पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम के बीच में। जब मजलिस खत्म हो गई तो उस आलिम दीन ने कहा, मैंने उससे पूछा भाई सब लोग इमाम हुसैन के मसाइब सुनते हैं, अली अकबर के मसाइब सुनते हैं, कासिम के मसाइब सुनते हैं, और लेकिन तुम बीबी फातिमा के मसाइब क्यों पढ़वाए? कहा असल में बात यह है कि मैं दुबई में रहता हूँ और बहुत माशाअल्लाह ने मुझे पैसा दे रखा है। मेरी एक बेटी थी, मैं बहुत चाहता था जब भी मैं ऑफिस जाता था कम से कम 3 बार रोज है ना फ़ोन करके उसकी खैरियत मालूम करता था, इतना चाहता था मैं अपनी बेटी को। एक दिन मेरी वाइफ का फोन आया कि अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो अभी अभी घर पहुंच जाओ। मैं दिखाना चाहता हूँ हम कितना चाहते हैं अपनी शहजादी को, और दूसरे लोग कितना चाहते हैं। बस यही वाक़यात बयान करने में यही होता है, हमारे अंदर क्या कमी है, उस कमी को दूर करें। हमारा अकीदा क्यों कमज़ोर है? हम दुआ करते रहते हैं मगर कबूल नहीं होती, लेकिन सामने वाला एक बार कहता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में वो बात असर कर जाती है। जिस दिन हमारे दिल में बात असर कर जाएगी उस दिन हमारा अकीदा भी मजबूत हो जाएगा। तो कहा कि मैं घर आया तो क्या देखा, उसकी हालत खराब है, वो एक सिक्का निकल लिया है और वो सिक्का फेफड़े में चला गया है। दुबई के हॉस्पिटल में ले गया, उसने जवाब दे दिया, कहा इसको फ्रांस ले जाओ, इसका इलाज वहाँ होगा फ्रांस। कहा मेरे पास अल्लाह ने पैसा दे रखा था, मैंने प्राइवेट जहाज किया और उससे फ्रांस ले गया। फ्रांस के बड़े से हॉस्पिटल में उसको डाला। डॉक्टरों ने कहा देखो हम तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सिक्का निकल भी गया तो उम्मीद नहीं है कि ये बाद में बात कर सके, ये गूंगी हो जाएगी। कहा इतना सुन के तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फौरन मैंने मदीने का रुख किया। इसे कहते हैं अकीदा। लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ एक एक पॉइंट पे मैं ध्यान रखता हूँ। यहाँ 2 नमाज पढ़ते हैं, इमाम को सलाम भी नहीं करते,
यहाँ से निकल जाते, फर से निकल जाते। क्यों बना ये रोजा, ये मिंबर क्यों बना है? खाली देखने के लिए ऐसे बना है? कद्र नहीं है, सामने है, कद्र नहीं है। ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हम करबला नहीं जा पाते, हम इराक ईरान नहीं जा पा रहे, इसलिए सामने बना के रखते ताकि ज़ियारत हो सके। ऐसे ही निकल जाते हैं। थोड़ी देर खड़े हो गया, सलाम वाला हुसैन वाला अली बिन हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला साहब हुसैन पढ़ दो, क्या हो जाएगा? 1 मिनट लगेगा, और 1 मिनट में एक बार अलहम, 3 बार कुरला पढ़ के शोधा करबला भजिया कर दो, 2 मिनट में काम तमाम। चूमने का हुक्म नहीं दिया है, और चूम के निकल जाते हैं, और बहुत से ऐसे बगैर चूम के निकल जाते हैं, ऐसे जैसे इनका इससे कोई रिश्ता ही नहीं है। जब इससे रिश्ता नहीं तो बनाया क्यों? ये हाल है हमारा, अकीदा कहां से होगा भाई? हम उधर रुख नहीं कर रहे, इसका मतलब एहतराम हमारा खत्म हो चुका है। इस मिंबर से, इस रोजे से एहतराम खत्म हो चुका है कि हम नजर बचा के निकल जाते हैं, अब 2 मिनट का वक्त नहीं दे सकते हैं। इसे अकीदे की कमजोरी कहा जाए। फौरन उसने मदीने का रुख किया, अल्लाह के रसूल, आपकी एक बेटी थी फातिमा, आप उसे बहुत चाहते हैं, तो मेरी भी एक बेटी मैं बहुत चाहता हूं, अगर वो मर गई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, आपकी बेटी की हक की कसम कि अगर मेरी बेटी सही हो गई तो मैं शिया हो जाऊंगा। ये कौन था? सुन्नी। अगर मेरी बेटी सही हो गई तो मैं शिया हो जाऊंगा। फौरन डॉक्टर अंदर से आया, कहा अरे ईसा मसीह ने आपकी बेटी को शफा दे दी। कमाल किया, हर जगह ईसा मसीह लोगों को याद आते हैं, और जो मसीहों का आका है वो याद नहीं आता। उसने कहा ईसा मसीह ने शफा नहीं दी है, आका और मौला रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा मैंने मन्नत मानी थी कि अब जो है इस खुशी में हर साल 5 मजलिस, मतलब 10 मजलिस में 5 मजलिस में बीबी ज़हरा के मसाइब पढ़वाऊंगा ज़ाकिरों से। 1 मिनट खाली उसने मौला पुकारा हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी बेटी का वास्ता दिया,